हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी 15 दिन की रीडिंग है। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 आपका कैसा जाएगा। तो मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे। आप क्या क्या सोच रहे हो पार्टनर के बारे में। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और मैं फिर बाद में बताऊँगी कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, उन लोगों की सिचुएशंस कैसी रहेगी और ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएँगे, वो देख लेंगे। चलिए मेष राशि शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग से। 16 से 31 जनवरी 2025 एरीज मेष राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी। डेविल का कार्ड आया आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि। 5 ऑफ सोर्ड्स। बड़े अजीब से कार्ड्स आए हैं सारे के सारे आपके मेष राशि। देखिए, ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं आपकी खुद की फीलिंग्स के। एक तो किसी चीज़ को लेकर आप टेंशन स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो मेष राशि इन 15 दिन के लिए। 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 में आपकी फीलिंग्स है। एक तो टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो और उसका कारण कुछ भी हो सकता है पार्टनर को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हो और थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग या तो आप खुद हो रहे पार्टनर को लेकर, ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, वो आपको कंट्रोल करते हैं, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। देखिए, यहाँ पे टेंशन स्ट्रेस का कारण कुछ भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप के जो मुझे रीज़न दिख रहा है ना, वो मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। ये रिलेशनशिप अनहेल्दी है। इसमें टॉक्सिक चीज़ें ज़्यादा है। टॉक्सिक का मतलब होता है कि रिलेशनशिप सही नहीं है। हो सकता है पार्टनर ठीक नहीं है या फिर आप दोनों में जो भी चल रहा है ना, उसको लेकर आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। अम एक फिजिकल इंटीमेसी के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप है, यानी कि मतलब के लिए रिलेशनशिप है, अपने फायदे के लिए है, पैसों के लिए है। या फिर अगर रिलेशनशिप है तो उसमें प्यार मोहब्बत उतना आपको लग रहा है कि नहीं है पार्टनर की तरफ से या इन जनरल आपकी खुद की तरफ से भी। और सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर हैं। और एक बट आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मेषराशि अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो। आपके दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनको ये सारी चीज़ें जाके बोल रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं और आपको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा मतलब के लिए है। इस रिलेशनशिप का कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। और एक अकेलापन भी आप फ़ील कर रहे हो मेषराशि इन 15 दिन के लिए और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है ना, वो गलत हो रहा है। आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। आपके साथ अनफ़ेयर हो रहा है। जो आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर से चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रहा। यानी कि जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं मिल रहा। और एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ आपको फ़ील हो रही है मेष राशि इन 15 दिन के लिए। अब देखिए, चीटिंग किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर से कुछ माँगा या आपने उम्मीद लगाई, वो उस तरीके से पूरी नहीं हुई, इसलिए आपको लग रहा है कि चीटिंग हुई है। या थर्ड पार्टी हो सकती है, या जिस तरीके से आप एक एक्सपेक्टेशंस है, उस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो आपको लग रहा है कि जो हो रहा है ना आपके साथ, वो सही नहीं हो रहा और एक अकेलापन आप फ़ील कर रही हैं। और हो सकता है कुछ मेष राशि वालों को अकेलापन जो फ़ील हो रहा है ना, वो इस कारण से भी हो सकता है। या तो आपके पार्टनर आपको लग रहा है अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, खुल के आपसे इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आपको आ रही है कि उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया, इसलिए आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है मेष राशि, आपने खुद ही अपने पार्टनर को कहीं पे ब्लॉक किया हुआ है और आप अंदर-अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं दिख रही हैं इन 15 के लिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। ये देखिए फीलिंग्स है मेष राशि। अब आपकी फीलिंग्स हैं, ये अभी हम आपके पार्टनर की भी देखते हैं, फिर देखेंगे कि 15 दिन कैसे जाएँगे। मेष राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के लिए क्या रहेंगी। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, देखिए आपके पार्टनर का तो कार्ड लवर्स का आया है। काफ़ी प्यार वो आपको करते हैं या फिर महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि आपके पार्टनर का। 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग का। ओके, ये कार्ड होता है चीटिंग का। तो देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर का जो इन 15 दिन के लिए मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए, लवर्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप देखिए, आपके पार्टनर का आया है लवर्स का कार्ड और आपके लिए आया था डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड भी कहीं न कहीं फिज़िकल इंटीमेसी को ज़्यादा बोलता है और ये कार्ड भी फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन को बोलता है। अब ये मत सुनना कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ये सबके लिए नहीं है। जिनका रिलेशनशिप इस लेवल पे है, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा लागू होंगी। और एक
और पॉज़ेसिव एनर्जीज़ आपकी खुद की हो रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो एक सोलमेट वाला कनेक्शन आपको लेकर मानते हैं, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन मान रहे हैं आपको लेकर। वो भी कहीं न कहीं फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, पिछले जन्मों का कोई नाता है। आप उनको मिले तो पीछे का कोई कनेक्शन होगा, ऐसा सब वो महसूस कर रही हैं। और उनके मन में एक प्यार, एक पैशन भी है आपके लिए, एक जुनून भी है, लेकिन उन्होंने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी, यानी कि कोई फ़ैसला भी लेना है मेष राशि आपके पार्टनर ने, और उसके बारे में वो मुझे सोचते हुए दिख रही हैं। और अगर आप दोनों में चीज़ें खराब हो गई थी, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों में सॉल्व हो जाएँ। मैं ये नहीं बोल रही कि वो सॉल्व कर रहे हैं, ये हम उनकी फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये ज़रूर लग रहा है कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आएँगी मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पहली चीज़ ये हो सकती है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए ना इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया और उनको बदले में वो वाली वापसी आपसे नहीं मिली। यानी कि अगर उन्होंने आपके लिए स्टैंड्स लिए, इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, आपको किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट की, आपके लिए अवेलेबल रहे, तो उनको अब लग रहा है कि अब वो वापसी उनको आपसे चाहिए। यानी कि जितना उन्होंने आपके लिए किया, अब आप भी इस रिलेशनशिप के लिए उनके लिए वो सब चीज़ें करें जो उन्होंने आपके लिए की। और यानी कि वो एक बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं किया, मान लो आपने ही सब कुछ किया, आपकी तरफ से ही एफर्ट्स रहे, कोई भी चीज़ के लिए आपने उनको हेल्प सपोर्ट की, तो आपके पार्टनर फिर वो चीज़ों की आपको वापसी करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस रहे। और हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा-सा सोच रहे हैं आपको किसी चीज़ के लिए मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है, या तो वो आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड चीटिंग का होता है। ये कार्ड देखिए आपके पार्टनर का भी चीटिंग का और आपका भी आया है साथ ही साथ। तो मुझे लग रहा है मेष राशि आपको अपने लेवल पे, यानी कि अपने ऊपर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ। अगर आपकी फीलिंग्स देखें, तो आपके पार्टनर की अगर फीलिंग्स देखें, तो उनको लग रहा है उनके साथ गलत हुआ। यानी कि उनको भी यही लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। कहीं न कहीं वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं, आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है आप उनसे चीज़ें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। और आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपसे आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। खुल के इस रिलेशनशिप में या तो आ नहीं रहे हैं, अगर आ रहे हैं, तो जैसे होता है ना कि अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कि आमने-सामने होके कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो वो थोड़ा-सा अपनी ज़िम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया और आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है। अब आप दोनों में पता नहीं क्या चल रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें आई हैं, और आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील करते हैं। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है कि थोड़ा-सा ना बाद में बात करेंगे, या चीज़ें खराब ना हो जाएँ, या आपसे झूठ बोल रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, अपना 100% नहीं दे रहे हैं। प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है जितना प्यार करते हैं उतना शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो कार्ड आया है ना, ये आया है 26 से 31 जनवरी के बीच में। ये उस टाइम पीरियड पे थोड़ी-सी ऐसी-सी एनर्जीज़ रहेंगी कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। पहले 12-13 दिन तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं उनकी तरफ से। ये है मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, एरीज़ मेष राशि वाले, उनका कैसा रहेगा? एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे कैसी रहेंगी चीज़ें नो कॉन्टैक्ट वालों की? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मेष राशि, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, मेष राशि और उनके पार्टनर, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में मुझे कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर मेष राशि आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं पार्टनर के, तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर ही कर रहे हैं, आप खुद भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, आप खुद भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा, जो मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? तो यहाँ पे बातचीत होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, लेकिन थोड़ी-सी कन्फ्यूजन भी बनी रहेगी। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान
अपने लिए और ऑप्शंस और चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहा है, या फिर इन जनरल वैसे ही कन्फ्यूजन है, कभी लग रहा बात करते हैं, कभी लग रहा रहने देते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे इन 15 दिन में कम्युनिकेशन दिख रहा है, या तो कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में हो जाएगा 16 से 20-21 जनवरी के आसपास, या फिर 26 से 31 जनवरी के आसपास होगा, मतलब मिड में भी हो सकता है। लेकिन ये 15 दिन में नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रहे हो, मैसेज के थ्रू बातचीत हो रही है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मिल भी रहे हैं, बट यस, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आप लोग मुझे इन 15 दिन के लिए आते हुए दिख रहे हो मेष राशि। अब देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या इन 15 दिन के लिए 16 से 31 जनवरी के बीच में, कैसी रहेंगी चीजें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। नो लव, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, डार्कनेस, डार्क नाइट ऑफ द सोल। मेष राशि यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि ये 15 दिन आपके स्टार्टिंग में जो है ना, आप लोगों को देखिए एक अकेलापन इस रिलेशनशिप में फील होता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए भले बात हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में एक तो आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये आप दोनों के कार्ड्स हैं मेष राशि, आपके और आपके पार्टनर के, ये जो कार्ड निकले ना आउटकम के, आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं यहाँ पे। आप दोनों कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, और किसी चीज का वेट, किसी चीज का इंतजार आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब इंतजार वेट कुछ भी हो सकता है मिलने का वेट कर रहे हो, यानी कि आपने मिलने जाना है अपने पार्टनर को, सही समय का इंतजार कर रहे हो, या मेष राशि आपने कॉल मैसेज करना, आप सही समय का इंतजार कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर का आप वेट कर रहे हो कि वो आपको मिलने आएंगे, कोई कॉल मैसेज करेंगे। तो किसी चीज का इंतजार, किसी चीज का वेट रहता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, और एक अकेलापन भी थोड़ा सा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। और इसका रीजन यही है कि आप लोगों में से ना किसी एक इंसान को, या तो मेष राशि आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि आउटकम इकट्ठा होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी एक इंसान को ज्यादा फील हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ना एक तरफा प्यार है, वन साइडेड लव है, यानी कि एक इंसान प्यार करता है, दूसरे के मन में उतनी फीलिंग्स, उतने इमोशंस नहीं है। ये चीजें रहती हुई दिख रही है, वन साइडेड लव है ये। और जितना एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए शायद उतनी नहीं मिल रही है मेष राशि, आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपके पार्टनर को, बट ये चीजें मुझे नजर आती हुई दिख रही हैं। और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो इन 15 दिन के, खास करके मिड के हिस्से में, 21 से 25 या 26 जनवरी के बीच में। तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी कहीं न कहीं चाहते हुए दिख रहे हो सकता है शादी करवाना चाहते हो, हमेशा का साथ चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रहे हो एक-दूसरे से, या फिर एंगेजमेंट करवाना चाहते हो, हमेशा का साथ एक-दूसरे का चाहते हुए दिख रहे हो। और उसी को लेकर पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। देखिए यहाँ पे ना पास्ट का कुछ भी हो सकता है मेष राशि, या तो आपकी लाइफ़ में कोई पास्ट की, कोई पहले की कोई चीज़ रही होगी, या कोई रिलेशनशिप रहा होगा पास्ट का, या आपके पार्टनर का होगा। उसके कारण कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर पुरानी चीज़ों को आप लोग बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, और पास्ट में जो एक-दूसरे के साथ टाइम बिताया, जो भी बातें हुई हैं, उसको बहुत ज़्यादा याद करके एक-दूसरे को मिस कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो साथ के साथ। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, और पुरानी चीज़ों को अगर बात हो रही तो पुरानी बातों को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हो पुरानी बातों को लेकर। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि अगर बात नहीं हो रही है जिन लोगों की, तो पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। होता ना कई बार जब बात नहीं होती तो हम पास्ट की चीज़ों को सोचने लग जाते हैं कि इस वक़्त बात हुई थी, जब मिलते थे, ये होता था, वो होता था। बट मन में इच्छा है कि हमेशा का साथ रहे, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। कुछ लोग हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं। और बट मन में किसी चीज़ का डर भी है मेष राशि आप लोगों को। डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड ये बोलता है कि जो भी आप लोग चाहते हो ना, आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें फ्यूचर में जाके मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मन में किसी चीज़ का एक डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है,
फ्यूचर को लेकर एक अंधेरा सा रहता हुआ दिख रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें आपके हिसाब से होंगी कि नहीं होंगी। और एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि एंड में जनवरी के 26 से 31 जनवरी के बीच में मेष राशि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। हो सकता है जो इमोशनल हो रहे थे ना, मिड में थोड़ा-सा सेंटिमेंटल हो रहे हो, उसी चीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा सेंटिमेंट्स नहीं रखनी है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। तो किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, यानी कि अपनी लाइफ़ में एक पीस ऑफ माइंड चाहते हो। और ये कार्ड बोलता है किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना। अब ये छोड़कर आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि अटैचमेंट कम रखना, उम्मीदें कम रखना, और आपको लग रहा है कि अब दोबारा हर्ट नहीं होना, तो बेटर है धीरे-धीरे थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाना चाहिए। बात भले ही कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा एक जैसे होता है ना, इमोशनल टच नहीं देना चाहते हो। ऐसी-सी एनर्जीज़ आप लोगों की एंड में रहती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि प्यार है लेकिन उतना खुल के या तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, उतना खुल के बोल नहीं रहे हो। किसी चीज़ का मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, और आप लोगों को लग रहा है दोबारा हर्ट ना हो जाएँ, तो बेटर है थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू करें, कम बात करना शुरू करें या उम्मीदें कम रखें, बेटर है आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा आप लोगों के बीच में इन 15 दिन में रहेंगी। तो मेष राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।